अवैध शारीरिक संबंध, व्यभिचार, बलात्कार, ये वो शब्द हैं, ये वो बुराइयां हैं जो समाज में विद्यमान हैं। लेकिन इस्लाम ने इन तमाम बुराइयों को 1400 साल पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था और उसके लिए सज़ा भी मुकर्रर कर दी थी। इस्लाम के इसी सिद्धांत को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को खारिज किया है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी युगल को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम का हवाला देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस्लाम में शादी से पहले किसी भी प्रकार का अवैध संबंध जैसे सेक्स या स्पर्श या फिर प्रेम का इजहार करने के लिए छूना सख्त मनाही है। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। क्या था इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में एक लिव इन रिलेशनशिप मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि इस्लाम में विवाह से पहले यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही वासना या विवाह से पहले प्रेम प्रदर्शित करने वाले किसी भी कार्य जैसे चुंबन, स्पर्श और यहाँ तक कि घूरने की अनुमति भी नहीं दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े ने कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा मांगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि इस्लामिक कानून विवाह से पहले यौन संबंध को मान्यता नहीं देता है। पुलिस से सुरक्षा मांग करने वाले दंपत्ति की याचिका पर यह फैसला आया है। जोड़े ने आरोप लगाया था कि महिला की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। वह उनके लिव इन रिलेशनशिप से नाखुश है। जोड़े ने लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस पर हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के विचारों को ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता। तो यह था पूरा मामला जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया और इस्लाम का हवाला देते हुए प्रेमी युगल की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से इस देश में लगातार इस्लाम और मुसलमानों पर बहस होती रही है, इस्लामी शरिया पर बहस होती रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक कानून को रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन आज आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला एक नज़ीर बन गया है। समाज ने लिव इन रिलेशनशिप को खारिज करने के बहुत सारे तर्क दिए हैं। उन तर्कों में एक तर्क यह भी है कि अक्सर लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद अलग हो जाते हैं और जिससे मुसीबतें बढ़ जाती हैं। यानी उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई संतान पैदा हो जाती है तो ऐसे में यदि कोई आदमी अलग हो जाता है तो उस बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी महिला पर पड़ जाती है और उस महिला को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उस पर लाछन लगाए जाते हैं। तो इससे बचने के लिए रिलेशनशिप को खारिज कर दिया जाता है। इस्लाम का यह वह सिद्धांत है जिसे भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति जो मुसलमान नहीं हैं और जो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते हैं, इसके बावजूद इस सिद्धांत का वो वर्षों से पालन करते आ रहे हैं और वर्षों तक पालन करते रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप को पाश्चात्य संस्कृति का एक बहुत ही घिनौना अमल माना जाता है। उसे भारतीय समाज स्वीकारता ही नहीं है बल्कि उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1400 साल पहले इस्लाम ने इन सब चीज़ों को खारिज कर दिया था और इसकी सज़ा मुकर्रर कर दी थी। इस्लाम का ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति और समाज से कितना मिलता जुलता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इस पर मोहर लगा दी है। आज इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। भले ही इसे कानूनी मान्यता मिल गई हो, लेकिन फिर भी जो भारतीय समाज है और जो भारतीय संस्कृति है वो इसे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है।